दो खिलाड़ी कौन है? संगीता और रेशमा। दो खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? संगीता और रेशमा। टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं और मुझे पता है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है, मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? एक और बात मैं बताऊं, मैंने कल बताया था कि अगर प्रायिकता 0 है तो मतलब संभावना है ही नहीं। जैसे कि मेरी हाइट अभी सपोज 6 फीट की है, वो अचानक से 10 फीट की अभी हो जाएगी अपने आप, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 0। मेरी हाइट 10 फीट की हो जाएगी अभी अगले क्षण में, तो उसकी प्रायिकता 0 है। और मेरी हाइट इतनी ही रहेगी अगले क्षण भी, उसकी प्रायिकता कितनी है? 1 ही है। जितना लंबा आपको तो नहीं तो रहूंगा। तो जो प्रायिकता होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। संभावना होती है 0 और 1 के बीच में होती है। 1 का मतलब निश्चित ही वो घटना होगी कि पेन छोड़ूंगा तो नीचे आएगा, इसकी प्रायिकता 1 है। पेन छोड़ूंगा ऊपर चला जाएगा, उसकी प्रायिकता 0 है। बाकी चीजें 0 और 1 के बीच में होती हैं। ठीक है, इसका मतलब पीई जो प्रायिकता किसी भी घटना की 0 हो सकती है या 1 के बीच में हो सकती है, किसी भी घटना की। तो अब यहां पे देखने वाली बात है, कोई ना कोई मैच तो जीतेगा ही, या तो संगीता मैच जीतेगी या तो रेशमा मैच जीतेगी। यहां पे देखना है कि ये एक दूसरे के क्या है, घटनाएं क्या है, पूरक है। तो हम सवाल का हल करने जाएंगे ऐसे। मान लीजिए एस और आर क्रमशः संगीता के जीतने और संगीता के जीतने और संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएं हैं। की घटनाएं व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, संगीता के जीतने की प्रायिकता यानी कि P ऑफ S कितनी दी हुई है? 0.62 दिया है, ये दिया है, गिवन है। ओके, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? देखो, या तो ये जीतेगी या संगीता या तो रेशमा, दोनों में तो ये जीतेगा। और ठीक है ना, एक में से घटा देंगे, पूरे में से 0.62 घटा देंगे, कितना मिलेगा हमें? 0.38। या ऐसे कह लो कि 1 - PS। यहां पे लिख देना, चूंकि घटना है R और S पूरक है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, सिंपल सा सवाल था ये।
एक और सवाल, अच्छा सवाल है। प्रश्न दूसरा देख लीजिए। प्रश्न, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। सूचना मिलती है एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति एक में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है, कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। आकृति ये है, आकृति ये झील है। ये है 4.5 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक है 2 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 9 किलोमीटर यहां से वहां, और ये है झील। ओके ओके ओके। एक अच्छा सवाल दिया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर एक फील्ड में कहीं गिरा हुआ है, कहीं गिरने वाला है। एक लापता हेलीकॉप्टर को यह सूचना मिली है कि वो आकृति एक में दर्शाए गए, ये आकृति एक है, आकृति एक है, ठीक है। दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है, हेलीकॉप्टर कहीं गिरा हुआ है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि इसकी कितनी संभावना है कि वो झील में ही गिरा है। अच्छा एक बात बताइए कि इसकी कितनी संभावना है कि इस प्लॉट में गिरा हुआ है। पूरी की पूरी संभावना है एक, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो झील है यहाँ पे, झील जो है यहाँ पे झील है, झील जो यहाँ पे झील है, यहाँ पे झील जो है, इसकी कितनी संभावना है कि वो झील में गिरा हुआ है। इसकी कितनी संभावना है कि वो झील में गिरा हुआ है। बताइए इसकी कितनी संभावना है कि वो झील में ही गिरा हुआ है। इसकी कितनी संभावना है कि वो झील में गिरा हुआ है। इस झील में गिरा हुआ उसकी कितनी संभावना है बताइए। एक बात मैं बताता हूं कि पूरे का आयतन कितना होगा, पूरे का एरिया कितना होगा, पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। 9 × 4.5 पूरे का क्षेत्रफल। इस झील का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पे, इस झील का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पूरा 9 है, यहां से यहां तक पूरा 9 है, अगर तो 6 तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 हुआ ना। और यहां से यहां तक 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो 3 ×
3.5। ठीक है, तो ये 3 हुआ और ये 2.5 है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तब? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तब? 3 गुणा 2.5, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणा 4.5। ये समझ में आ गया? अब इसको करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना? बना दिया डायग्राम इसका। ये पूरा 9 था, यहां से यहां तक 9 हुआ, यहां से यहां तक केवल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यहां से यहां तक पूरा 4.5 है, तो ये 2.5 है, ये 2 था, 4.5 वैसे टोटल हो गया यहां पे, ठीक है? एक बार और फिगर बना देता हूं मैं कि आयताकार क्षेत्र था हमारे पास और ये झील थी, झील, यहां पे झील थी, झील। ये 6 था, यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक पूरा का पूरा 9 है, ठीक है? और ये कितना है? 4.5 किलोमीटर। और ये कितना है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। देखिए ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 किलोमीटर होगा। और अगर ये 2 है तो ये 2.5 किलोमीटर होगा। ये पूरा 6 है और यहां से यहां तक पूरा 9 है, अगर तो ये 6 प्लस 3 किलोमीटर ये भी होगा 9। तो झील का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये झील का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 3 गुणा 2.5 झील का हो जाएगा। और पूरे का कितना होगा? पूरे का हो जाएगा 9 गुणा 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये फिगर बना दो, बस कोई समस्या नहीं आएगी, फिगर समझ लीजिए एक बार। हल देखिए, हल ये कह रहा हूं मैं, हेलीकॉप्टर का आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरना समप्रायिक है। संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल किसका है? वो क्षेत्र का है, रेक्टेंगल है ना, वो रेक्टेंगल है, आयताकार क्षेत्र है, तो कितना होगा? 4.5 गुणा 9 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 36 और 4 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? झील का वास्तविक क्षेत्रफल, तो झील का क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने कहा कि 2.5 तो हो गई और ये 3 किलोमीटर स्क्वायर, कितना हो गया? 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हुआ? 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब हमारी बात क्या है? प्रायिकता निकालने की बात है, ठीक है? नोट कर लीजिए जरा। ये कितना है टोटल? 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, पूरा 40.5 है, ठीक है ना? और इस जगह में क्या है? इस जगह में क्या है? छोटी जगह का, इस जगह में कितना है? इस जगह का केवल इस जगह में कितना है? ये झील है ना, वो झील, ये झील का कितना है क्षेत्रफल दिया होगा?
कितना मिला 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा कितना है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा है 40.5, उसमें से ये है, तो प्रायिकता कितनी हो गई P, प्रायिकता हेलीकॉप्टर झील में गिरा है। हेलीकॉप्टर झील में गिरा है, गिरा कितना हो जाएगा 7.5 भागा 40.5, क्या बताओ आपने कितना हो गया? ये हो गया 75/405, ये कितना हो गया 5/27। प्रश्न ये है, एक बक्से में तीन नीले 2 सफेद। बहुत ही साधारण सवाल आते हैं इससे, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आता है। और 4 लाल कंचे, कम से कम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्बल्स हैं, मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा पहला सफेद है, दूसरा इसका निकालना है नीला है, तीसरा ये भी निकालना है लाल है। क्वेश्चन नोट करिए, करना शुरू करिए। प्रश्न नोट करिए। नौ है। मान लीजिए घटना W जो है, कंचा सफेद है को, और
कंचा नीला है तो तथा घटना आर कंचा लाल है तो व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है। ठीक है, को व्यक्त करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं आप, लेकिन इसको आराम से इस तरीके से घटना मान लिया कि W जो दर्शा रहा हूं मैं वो कंचा सफेद है, वो दर्शाया जा रहा है। ठीक है, घटना W जो है वो सफेद कंचे को दिखाया जा रहा है। घटना B जो है वो नीले कंचे को दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है, तथा घटना R जो है वो लाल कंचे को दर्शा रहा है। ठीक है ना, अब यहीं पे पहली घटना क्या है, घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई? दो कंचे जो है सफेद, संख्या कितनी होगी तब? दो ही कंचे सफेद तो दो आएगा। ठीक है, कंचे कितने हैं? दो है। ठीक है, तो दो आएगा। ठीक है ना, अतः PW और कितना होगा? 2/9। दैट्स इट भाई। 9 कंचे थे टोटल, 9 कंचों में से 2 कंचे जो ऐसे हैं सफेद थे। अगर 9 में से 9 कंचे सफेद होते तो कितनी प्रायिकता होती? 9/9 की एक पूरी संभावना होती। दूसरे में क्या करना है? P जो नीला कंचा है, कितने नीले कंचे हैं? 3/9 यानी 1/3। ठीक है, तीसरे में क्या है? तीसरे में रेड था क्या? रेड कितने थे? 4 9 में 4 ये हो गए। अब आप इन तीनों को जोड़ के देखो, 2/9 प्लस 1/3 प्लस 4/9 जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 9 2 3 का 9 तो 3 प्लस 4 3 7 तो 9 9/9 कितना है? 1। जितनी भी संभावित संभावनाएं हैं, अगर वो घटनाएं हैं, उनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालता हूं तो इन तीनों का जोड़ मुझे क्या मिलेगा? 1। ठीक है, उसमें कुल कंचे कितने थे? 9। कुल कंचे थे 9। ठीक है ना, कुल कंचे थे 9। अब 9 में से 2 सफेद थे तो वो प्रायिकता 2/9 हो गई। 9 में से 3 नीले थे तो 3/9 प्रायिकता हो गई। अब 4 लाल गेंदें थी तो कितनी प्रायिकता हो गई? 4/9। मान लीजिए कि सारी गेंदें अगर सफेद रहती, तो क्या होता? इफ ऑल बॉल्स वर व्हाइट, इफ ऑल 9 मार्बल्स, 9 पंचे जो है, इफ ऑल 9 मार्बल्स वेर व्हाइट, तो क्या प्रायिकता होती? 9 कुल, और कितने सफेद थे? 9, तो कितनी प्रायिकता हो गई? 100%। 1 का मतलब 100% सफेद ही आएगा। 100%, इसको क्या बोलते हैं? निश्चित प्रायिकता। अगर मान लो मेरे पास एक टोकरी है, उस टोकरी में सभी के सभी कंचे सफेद रहते, सभी के सभी कंचे क्या रहते? सफेद रहते, और मुझे निकालना है। अगर मैं बोलूं तुमसे कि इस टोकरी में सभी के सभी कंचे सफेद हैं, तो हाथ डाल के निकालोगे तो कौन सा कंचा निकलेगा? सफेद ही निकलेगा। 100% सफेद निकलेगा। इसलिए प्रायिकता कितनी आई है? 1 आई है। अगर मान लो कि मैं इसमें 9 कंचे सफेद रख दूं और मैं बोलूं 9 कंचे सफेद रखा है मैंने, और मैं बोलूं कि बताओ कि लाल कंचे निकलने की कितनी प्रायिकता होगी, तो लाल कंचे निकलने की प्रायिकता कितनी होगी तब?
0, ठीक है। सपोज दैट ये मेरा टोकरी है, टोकरी, इसमें कंचे रखे हैं, कंचे, नीले कंचे हैं, मान लो नीले कंचे हैं, और मैं बोलूं कि प्रायिकता निकाल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है, 12, ठीक है, नीले कंचे हैं ये प्रायिकता। मैं बोलूं कि लाल कंचे निकलने की प्रायिकता निकालो, कुल तो 12 थे, 12 में लाल कितने थे, एक भी लाल नहीं था, 0 लाल, कोई लाल था ही नहीं, तो कितना हो गया, 0। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि नीले कंचे निकालने की प्रायिकता बताओ, अगर मैं इस टोकरी से निकालूं तो कुल 12 थे और 12 नीले भी हैं यहाँ पे, तो कितनी प्रायिकता हो गई, 1। ये असंभव है, ये असंभव है, और ये निश्चित है, निश्चित प्रायिकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ सवाल करके लाइएगा आप लोग, ठीक है, कुछ सवाल आप लोग करके लाइएगा।